मदरसे वाले। गोंजा खातून, सादत खातून इंतजार कर रही हैं आपका। मैं यहीं मौजूद हूँ चालाक खातून। जनाब, क्या खबर है? उनकी तरफ से हमें मजीद जंगजू नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक भेड़िए को मालूम होता है कि क्या रुकावटें होंगी रास्ते में। और ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझसे नहीं मिलेगा कुछ भी। याकूब साहब के पास जाइए। उस्मान सरदार, हम मैदान जंग में माहिर हैं, हमें अपने दरवाजे से इस तरह मत भेजिए। और बरकत का नजूल अल्लाह की जानिब से है। कल से इंशाअल्लाह ये बाजार खुल जाएगा। लोग अपना माल बेचने के लिए इस बाजार में लाएंगे। मशरिक और मगरिब से भी सामान आएगा। इसमें हम सब की खैर हो। अब आपको तजस्सुस होगा कि इस बाजार का मुहाफिज कौन होगा। जरकोताई, आइए। ये इस बाजार का मुहाफिज होने के साथ मुंतजिम भी होगा। काफी मुश्किलें बर्दाश्त की, इस बाजार का इंतजाम भी मुनासिब कर सकता है। क्या ऐसा नहीं जनाब अलाउद्दीन? ऐसा ही है। इस बाजार को जरकोताई से बेहतर। खैरियत का वसीला हो जरकोताई। सलामत रहे याकूब सरदार, जिन्होंने मुझे इस ओहदे के लिए चुना। मैं अहद करता हूँ कि मेरी नींद उस वक्त तक हराम है दुनिया का सबसे बड़ा बाजार ना बना दूं। इस जिम्मेदारी को हर मुश्किल हालात में निभाऊंगा, ये मेरा वादा है। उस्मान साहब को मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम सलाम। याकूब सरदार और उसके साथी कहीं जाने की तैयारी में। जरा मोहतात रहना। हाँ, और खान को आजमाने की कोशिश क्यों की? एक जंगजू ऐसे शख्स के पीछे कभी खड़ा नहीं होता जो उससे कम हुनरमंद हो। अगर किसी की महारत पर भरोसा ना हो तो उसके साथ चलना भी नहीं चाहिए। चलो करो सामना। हमारे जिस्म हमारी रूहों पर हावी नहीं हो सकते। उस्मान सरदार, यहाँ मौजूद हर एक दरख्त, तमाम मकानात, हर जगह खजाना। मतलब खजाना यहाँ है। औरहान, खोदना होगा इस जगह को। औरहान, खोलो फिरा। तुम क्या करने आई हो यहाँ? वो तुम्हारा तुम यहाँ क्या कर रहे हो औरहान? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना मदरसे वाले, वरना अगला तीर तुम्हारे दिल के आर पार होगा। सुना नहीं? नीचे उतरो फौरन। लेकिन तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी चालाक खातून। याकूब सरदार के पीछे कहाँ जा रहे थे तुम? हर वक्त मेरा पीछा करने की क्या वजह है? या क्या? या फिर मुझसे मोहब्बत हो गई? और काफी बहादुर भी। जनाब वो हुनरमंद हैं। आपसे मुकाबला करना हर किसी के पास की बात नहीं। तुम लोग इस बार हमारे साथ जंग में शिरकत करोगे, लेकिन माले गनीमत में तुम लोगों का कोई हिस्सा नहीं होगा। जिहाद है या माले गनीमत, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेफ्ट की तरफ चलो। क्या आप इन पर भरोसा करते हैं? नहीं,
अगर अभी ने यहाँ से वापस भेज दिया तुझे कोई ना कोई चाल चलेंगे। हर चीज बिल्कुल ठीक है, फिक्र नहीं करो। तुम्हारी तलवार जंगालूद तो नहीं हो गई? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शहजादे की हिफाजत करो। चलो उठो मेरे सिपाही। चलो उठो। नहीं, हमारा जाना जरूरी है वरना तुम्हारा खून बह जाएगा। क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए जनाब? सुल्तान मसूद का खजाना अब दरमियान का है। बैठ जा। निशाना तो सिर्फ इशारा कर रहे हैं। चलो। बुरहान! हम यहाँ से बच निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्रूरुश उस्मान की नई एपिसोड में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि गार के बाहर कई सिपाही पहरा दे रहे होते हैं, जबकि गाद लगाए महमद गो कमान से कहता है गो कमान तीर चलाओ। अगले ही लम्हे गो कमान का छोड़ा हुआ तीर कई सिपाही को शहीद कर देता है और देखते ही देखते महमद के हुक्म पर बहुत सारे तीर कई सिपाहियों पर बरसाए जाते हैं। तीर लगने के बावजूद बहुत सारे कई सिपाही एकदम से लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और तलवारें लेकर महमद और उसके सिपाहियों की जानिब भाग पड़ते हैं। ये मंजर देखकर एकदम से होलोफिरा घोड़ागाड़ी से कूद पड़ती है और कहती है ये ओरहान के पीछे आए हैं। ये कहते साथ ही वो तलवार लेकर गार की जानिब चली जाती है और तमाम कई सिपाहियों को शहीद करने के बाद महमद कहता है इनके निशानात को मत खोना। इसके साथ ही वो सब गार की जानिब चले जाते हैं। दूसरी जानिब होलोफिरा ओरहान पकारते हुए गार से आगे बढ़ रही होती है और कहती है ओरहान तुम कहाँ हो, जबकि महमद के आदमी उसका ताकुब कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब दरमियान ओगलू के बाजार में अलाउद्दीन कुछ जड़ी बूटियां खरीद लेता है। उसी लम्हे वहाँ पर आने वाली गोंजा कहती है अलाउद्दीन क्या तुम तबीब भी हो? इस पर अलाउद्दीन कहता है जरूरत पड़ने पर मैं दवा भी देता हूँ, धोखेबाज खतून। ये सुनकर गोंजा गुस्से से कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं लोगों को धोखा देती हूँ? तो अलाउद्दीन कहता है क्यों नहीं, तुम एक चालाक औरत हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इस पर गोंजा कहती है क्या तुम्हारी अम्मा और बहनें हमेशा तुम्हारे साथ होती हैं और तुम्हारा भाई तुम्हारे बाबा के साथ? जवाब में अलाउद्दीन कहता है देखो तो जरा बोल कौन रहा है, आपको कबीले में अपनी अम्मा के साथ होना चाहिए। ये सुनकर गोंजा गुस्से में अलाउद्दीन की जानिब बढ़ती है तो अलाउद्दीन जड़ी बूटियां उसके हाथ में थमा देता है और कहता है ये गुले दाऊदी है, ये असाब के लिए अच्छा है और मेरे ख्याल से इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत आपको है। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन आगे बढ़ जाता है, जबकि गोंजा भी गुस्से में उसकी जानिब बढ़ती है तो उसकी मुलाजमा आकर कहती है सादत खतून आपकी मुंतजिर है। ये सुनकर गोंजा अलाउद्दीन से कहती है बात अभी खत्म नहीं हुई। जवाब में अलाउद्दीन कहता है धोखेबाज खतून मैं हमेशा यही हूँगा। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता है। दूसरी जानिब उस्मान साहब बाला खतून और सिपाहियों के साथ लफके की करागाह में पहुंच जाते हैं और घोड़े से उतरने के बाद कनूर से पूछते हैं क्या खबर है? जवाब में कनूर कहता है यकूब साहब ने कबीले के सरदारों को खबर भेजी और कहा कि कोई भी उस्मान साहब को सिपाही ना दे। इस पर उस्मान साहब गहरी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं देखते हैं वो क्या करते हैं। वो अपने रास्ते में आने वाली मुसीबत को जानता है, खैर ये अहम नहीं है। इसी लम्हे उस्मान साहब एक जानिब खड़े वैश्यों को देखकर कहते हैं ये संजाक्स यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कनूर कहता है शहजादे की चाल काम कर गई, वो आपकी बात मानना चाहते हैं और कहते हैं कि उस्मान साहब के शाना बिशाना लड़ेंगे। ये सुनकर उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं मैं नहीं चाहता कि वो अतात करें, जाने दो इन्हें, यकूब साहब के पास जाओ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं तो वैश्य उनके पीछे आकर कहते हैं उस्मान साहब हमें जंग में महारत हासिल है, हमें दूर ना करें। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब रुक जाते हैं। दूसरी जानिब दरमियान ओगलू के बाजार में बिल्कुल दरमियान में यकूब साहब खड़ा होता है और अपने आसपास मौजूद लोगों से कहता है तिजारत एक बरकत है और ये अल्लाह की तरफ से आती है। ये बाजार हमें रोजी देगा, अल्लाह की मदद से ये कल खुलेगा। कबाइल और शहर अपना सामान इस बाजार में बेचेंगे, सिर्फ हमसे नहीं मशरिक से, मगरिब से और तमाम जमीनों से अच्छाई आएगी। हमारे काम में बरकत हो। अब आप हैरान होंगे कि बाजार का मालिक कौन है। फिर जेर कुताई की जानिब इशारा करते हुए कहता है मेरा बहादुर जेर कुताई साहब
आओ यहाँ मेरे पास आओ। ये सुनते साथ ही जेरकुतई सरदार यकूब के साथ जा खड़ा होता है। सरदार यकूब मजीद कहता है, ये इस बाजार का मालिक और सरदार है, इसने सालों तक कैद काटी। अलाउद्दीन साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? जवाब में अलाउद्दीन कहता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपको जेरकुतई से बेहतर कोई नहीं मिल सकता यकूब साहब। फिर मलहून खतून कहती है, जेरकुतई मुबारक हो। फिर जेरकुतई सरदार यकूब से कहता है, जीते रहे सरदार यकूब, आपने मुझे इस ओहदे के लिए मौजूद समझा। मैं कसम खाता हूँ जब तक मैं इस बाजार को इस जहाँ का सबसे मजबूत बाजार नहीं बना लेता, नींद मेरे ऊपर हराम है। ये बाजार हमसे दौलत का वादा करता है और मैं अल्लाह के हुक्म से इसे पूरा करूँगा। इसे भी बाकियों की तरह जाना जाएगा। इसके बाद सरदार यकूब अलाउद्दीन के पास आकर कहता है, उस्मान साहब को मेरा सलाम भेजना। ये कहते साथ ही वो जेरकुतई और बाकी सरदारान के साथ वहाँ से चला जाता है। उनके जाते साथ ही सिपाही बैसंगूर अलाउद्दीन के पास आकर कहता है, शहजादे यकूब साहब और बाकी सरदारान अपने घोड़ों पर सवार होकर जा रहे हैं। जवाब में अलाउद्दीन कहता है, हम इनका ताकुब करेंगे, चलो। दूसरी जानिब करारगाह में उस्मान साहब वहशियों से पूछते हैं, तो आप बासलाहियत, क्या ऐसा ही है? आपने उरहान साहब का इम्तिहान क्यों लिया? तो एक वहशी कहता है, कोई भी ऐसे शख्स के पीछे खड़ा नहीं होता जो उनसे ज्यादा बासलाहियत ना हो। उस्मान साहब, हम देखना चाहते थे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, और कोई भी नहीं चाहता ऐसा कोई उसकी पुष्टबनाही करे जो बासलाहियत नहीं। अब मैं आपका इम्तिहान लेता हूँ, मेरा सामना करो, आओ सामने। इसके साथ ही उस्मान साहब के साथी और वहशी एक दायरा बना लेते हैं और वहशियों की तरफ से लड़ने के लिए दो सरबराह आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक कहता है, जिसम रूह को नहीं उठा सकता तो वो बोझ बन जाता है, संजाक्स को मत रोको, पूरी ताकत से चिल्लाओ। फिर उसका साथी कहता है, अगर आप दुश्मन पर काबू नहीं पा सकते तो हमें बुलाएं, अपने भाई को आने को कहें। इसके साथी वैश्यों के साथी उनके हक में, जबकि उस्मान साहब के साथी उनके हक में नारे बुलंद करने लगते हैं। दोनों वैशी एक साथ उस्मान साहब पर हमला करते हैं, मगर उस्मान साहब बड़ी फुर्ती से उनके हमले से खुद को बचाते हैं और जब जब उस्मान साहब को मौका मिलता है वो वैश्यों को धूल चुटाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि ओरहान अपने साथियों के साथ गार के दूसरी तरफ बाहर आ जाता है और नक्शे को गौर से देखने के बाद कहता है, हम अलग होंगे, हर दरख्त और दरख्तों के नीचे हर शाख। चलो। इसके साथ ही वो सब फैल जाते हैं। काफी देर की तलाश के बाद ओरहान को एक बड़ा पत्थर नजर आता है। पत्थर के किनारे साफ करने के बाद ओरहान बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, खजाना, खजाना यहाँ है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सिपाहियों जल्दी आओ। इसी लम्हे होलोफिरा भी गार से बाहर निकल आती है और ओरहान सिपाहियों से कहता है, खजाना इस चट्टान के नीचे है, हम यहाँ खुदाई करने जा रहे हैं। ये कहते साथ ही ओरहान खड़ा होता है तो होलोफिरा को देखता है जो मुसलसल उसे पुकार रही होती है। होलोफिरा को देखते साथ ही ओरहान हैरान और परेशान हो जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाब में होलोफिरा कहती है, वो आपके पीछे हैं। तो ओरहान पूछता है, कौन? जवाब में होलोफिरा गार की जानिब देखने लग जाती है। ओरहान देखता है कि महमद खुद आने की बजाय बादंतरी लिबास में मौजूद सिपाहियों को आगे कर देता है और खुद पीछे से छुपकर ये सारा मंजर देखने लग जाता है। बादंतनी लिबास को देखकर ओरहान गुस्से से पागल हो जाता है और अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए अपने साथियों को लेकर उन पर टूट पड़ता है। लड़ाई के शुरू में ओरहान और होलोफिरा की तलवार एक ही बादंतनी सिपाही की गर्दन पर होती है। ये देखकर ओरहान कहता है, तुम यहाँ क्यों आई? जवाब में होलोफिरा कहती है, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं ओरहान। ये कहते और सुनते ही वो दोनों एक साथ सिपाही का गला काट डालते हैं। ओरहान के साथी भी बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं। होलोफिरा भी इस लड़ाई में ओरहान का भरपूर साथ देती है और बादंतनी लिबास होने के बावजूद भी ओरहान के दुश्मनों पर कोई रहम नहीं खाती। ओरहान एक साथ 3 से 4 बादंतनी सिपाहियों को काट डालता है। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे सरदार यकूब जेरकुतई और बाकी सरदारान को लेकर जंगल से आगे बढ़ रहा होता है, जबकि अलाउद्दीन अपने साथियों के साथ उनके ताकुब में होता है। मगर उसी लम्हे 2 तीर अलाउद्दीन के सामने से होते हुए दरख्त पर जा लगते हैं। ये देखकर वो सब एकदम से होशियार हो जाते हैं। उसी लम्हे गोंजा और उसकी सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और गोंजा आगे बढ़ते हुए कहती है, हिलना मत मदरसे के तालिब इल्म, वरना अगला तीर आपके दिल में जाएगा, नीचे उतरो। जवाब में अलाउद्दीन गुस्से से कहता है, चालबाज खतून। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ नीचे उतर जाता है। गोंजा पूछती है, मुझे बताएं कि आप मेरे बाबा का पीछा क्यों कर रहे हैं? तो अलाउद्दीन कहता है, मैं सिर्फ अपने रास्ते पर हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि आप हमेशा मेरा पीछा करती हैं खतून। ये सुनते साथ ही गोंजा तलवार उसके गले पर तान लेती है। अलाउद्दीन की सिपाही आगे बढ़ते हैं तो अलाउद्दीन उन्हें रोक देता है और गोंजा कहती है, मैंने आपसे सवाल पूछा है, आप मेरे बाबा का पीछा क्यों कर रहे हैं? इस पर अलाउद्दीन कहता है, मैंने भी अभी आपसे एक सवाल पूछा, आप मेरा पीछा क्यों
कर रही हैं? आप हमेशा मुझ पर नजर रखती हैं, नहीं तो? इस पर गोंजा एकदम से कहती है, नहीं तो क्या? जवाब में अलाउद्दीन उसकी तलवार हटाकर उसे दबोचते हुए कहता है, आपको क्या मुझसे मोहब्बत है? ये सुनकर गोंजा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दूसरी जानिब करारगाह में उस्मान साहब दो वहशियों के हर हमले को नाकाम बना देते हैं। कभी एक को उठाकर जमीन पर पटकते हैं तो कभी दूसरे को उठाकर जमीन पर पटकते हैं। वहशी उस्मान साहब के सामने बिल्कुल बेबस दिखाई देते हैं। ये मंजर देखकर बाला खतून भी मुस्कुरा रही होती हैं। उस्मान साहब के जामबाज उस्मान साहब जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे होते हैं। लड़ाई के इख्तिताम पर बुरहान उस्मान साहब से कहता है, ये माहिर हैं जनाब। फिर कनूर कहता है, ये बहादुर भी हैं। उस्मान साहब से लड़ना बहादुरी है। ये सुनकर उस्मान साहब से कहते हैं, इस बार जंग में तुम हमारे साथ शामिल होगे, लेकिन तुम गनीमत में से कुछ नहीं लोगे। देखते हैं यहाँ तुम गजवा के लिए आए हो या फिर सोने के लिए। फिर उन दोनों को अपनी तरफ उस्मान साहब धकेलते हुए कहते हैं, अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो वो तुम्हारा इख्तिताम होगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उन्हें छोड़ देते हैं और कहते हैं, सिपाहियों सब एक दूसरे का साथ देंगे, हम लेफ्ट के जा रहे हैं, चलो। इसके साथ ही सिपाही और वहशी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि उस्मान साहब सीधे बाला खतून के पास आते हैं। बाला खतून पूछती है, उस्मान साहब क्या आपको इन पर भरोसा है? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, सोने की हवस, ये उसके लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन अगर हमने इन्हें पीछे हटाया तो वो हमारी पीठ पीछे बात करेंगे। इस वजह से हमें खुद से गाजियों को मुंह मोड़ने से मजबूर नहीं करना चाहिए। ये सुनकर बाला खतून कहती है, दुरुस्त कहा, हम इन पर नजर रखेंगे। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, बाला इन्हें छोड़ो, अब मुझे बताओ क्या तुम्हारी तलवार जंग आलूद है? जवाब में बाला खतून कहती है, बाजियान की तलवार कैसे जंग आलूद हो सकती है? इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब जंगल में हम देखते हैं कि लड़ते लड़ते ओरहान जख्मी हो जाता है और मेहमद के आदमी उस पर हावी होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ देर तक ओरहान बिल्कुल बेबस दिखाई देता है, मगर वो बड़ी जुर्रत के साथ उठ खड़ा होता है और उठकर मेहमद के आदमियों पर टूट पड़ता है। और जैसे ही मेहमद के एक आदमी को मारने लगता है, मेहमद तीर छोड़ देता है। मेहमद का छोड़ा हुआ तीर ओरहान के बाजू में आ लगता है, जिससे ओरहान जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर उसके सिपाही चिल्लाते हुए कहते हैं, शहजादे की हिफाजत करो सिपाहियों। ओरहान को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर होलोफिरा चलाते हुए ओरहान को पुकारती है और अपने आसपास मौजूद सिपाहियों को मारने के बाद सीधी ओरहान के पास जाती है और उससे कहती है, ओरहान हमें जाने की जरूरत है, चलो उठो। जवाब में ओरहान कहता है, मेरे सिपाही। तो होलोफिरा कहती है, ओरहान वो बहुत ज्यादा हैं, चलो। ये सुनकर ओरहान कहता है, सिपाहियों हम पीछे हट रहे हैं, कारा याजी के इलाके में जाओ, हम वहाँ दोबारा मुनज्जम होंगे, मेरे साथ चलो। इसके साथ ही होलोफिरा उसे सहारा देकर वहाँ से ले जाती है, जबकि उनके बचे हुए जिंदा सिपाही भी पीछे हटने लगते हैं। ये देखकर आत्माजा कहता है, उनका पीछा करो, उन्हें भागने मत देना। उनके जाने के बाद मेहमद भी गार से बाहर आ जाता है। तो उसका सिपाही पूछता है, शहजादे क्या हम उनका पीछा करें? जवाब में मेहमद कहता है, संजाक्स गिद्धों की तरह उनका पीछा करेंगे, हमें खजाना मिल जाएगा गोकमान। फिर चट्टान पर पाँव रखते हुए कहता है, सुल्तान मसूद का खजाना गिरमियान का है। तो नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्रूरुश उस्मान की नई एपिसोड में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि गार के बाहर कई सिपाही पहरा दे रहे होते हैं, जबकि गाद लगाए मेहमद गोकमान से कहता है, गोकमान तीर चलाओ। अगले ही लम्हे गोकमान का छोड़ा हुआ तीर कई सिपाही को शहीद कर देता है और देखते ही देखते मेहमद के हुक्म पर बहुत सारे तीर कई सिपाहियों पर बरसाए जाते हैं। तीर लगने के बावजूद बहुत सारे कई सिपाही एकदम से लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और तलवारें लेकर मेहमद और उसके सिपाहियों की जानिब भाग पड़ते हैं। ये मंजर देखकर एकदम से होलोफिरा घोड़ा गाड़ी से कूद पड़ती है और कहती है, ये ओरहान के पीछे आए हैं। ये कहते साथ ही वो तलवार लेकर गार की जानिब चली जाती है और तमाम कई सिपाहियों को शहीद करने के बाद मेहमद कहता है, इनके निशानात को मत खोना। इसके साथ ही वो सब गार की जानिब चले जाते हैं। दूसरी जानिब होलोफिरा ओरहान पकारते हुए गार से आगे बढ़ रही होती है और कहती है, ओरहान तुम कहाँ हो? जबकि मेहमद के आदमी उसका ताकुब कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब दरमियान ओगलू के बाजार में अलाउद्दीन कुछ जड़ी बूटियां खरीद लेता है। उसी लम्हे वहाँ पर आने वाली गोंजा कहती है, अलाउद्दीन क्या तुम तबीब भी हो? इस पर अलाउद्दीन कहता है, जरूरत पड़ने पर मैं दवा भी देता हूँ, धोखेबाज खतून। ये सुनकर गोंजा गुस्से से कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं लोगों को धोखा देती हूँ? तो अलाउद्दीन कहता है, क्यों नहीं, तुम एक चालाक औरत हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इस पर गोंजा कहती है, क्या तुम्हारी अम्मा और बहनें हमेशा तुम्हारे साथ होती हैं और तुम्हारा भाई तुम्हारे बाबा के साथ? जवाब में
अलाउद्दीन कहता है, देखो तो जरा बोल कौन रहा है, आपको कबीले में अपनी अम्मा के साथ होना चाहिए। ये सुनकर गोंजा गुस्से में अलाउद्दीन की जानिब बढ़ती है तो अलाउद्दीन जड़ी बूटियाँ उसके हाथ में थमा देता है और कहता है, ये गुले दाऊदी है, ये असाब के लिए अच्छा है और मेरे ख्याल से इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत आपको है। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन आगे बढ़ जाता है। जबकि गोंजा भी गुस्से में उसकी जानिब बढ़ती है तो उसकी मुलाजमा आकर कहती है, सादत खतून आपकी मुंतजिर है। ये सुनकर गोंजा अलाउद्दीन से कहती है, बात अभी खत्म नहीं हुई। जवाब में अलाउद्दीन कहता है, धोखेबाज खतून, मैं हमेशा यही हूँगा। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता है। दूसरी जानिब उस्मान साहब बाला खतून और